आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विद्यार्थियों, छात्रों एवं प्रिय छात्राओं, सभी शुभचिंतकों एवं वीडियो देखने वाले सभी स्वहितकारी लोगों, आपको ज्ञात हो कि हम लोग कक्षा 10 के रचना नामक अध्याय को अभी तक पढ़ रहे हैं। पिछले 3 भाग में हम लोग 3 रचनाएं सीख चुके हैं। कौन कौन सी रचनाएं पढ़ सीख चुके हैं? पहली बात, वृत्त पर स्पर्शी की रचना करना, जबकि बिंदु वृत्त पर हो, बिंदु वृत्त के बाहर हो। पहले दिन वृत्त बनाए थे और उस पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे थे। कुछ इस प्रकार से वृत्त बनाए थे, उस पर बिंदु लिए थे, एक स्पर्श रेखा ऐसे आई थी। फिर अगले दिन भी, अगले भाग में भी एक वृत्त जरूर था, केंद्र भी था, उसके बाहर कोई बिंदु लिया गया था और उस बाह्य बिंदु से कुछ प्रक्रियाएं अपनाकर, जैसे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, कुछ प्रक्रियाएं अपनाकर स्पर्श रेखाओं की रचना की गई थी। तीसरे वाले में एक रेखा थी और उस रेखा का हम लोग विभाजन करते थे। जैसे पिछले वीडियो में 2:3 के अनुपात में हमने रेखा को बांटा था। कैसे बांटा था उसके लिए आप पिछली रचनाओं को देख सकते हैं। होमवर्क भी दिया था कुछ छात्रों ने, जैसे आकाश जी हैं अपने, उन्होंने हमको व्हाट्सएप किया था, अपने सवालों को हल करके भेजा था, जिसमें उन्होंने जितनी भी सवालें की थी सही थी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गणना करके आपको स्पर्श रेखा की लंबाई नाप कर लिखनी चाहिए थी कि P से A कितना है, P से B कितना है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारे पढ़ाई का मुख्य केंद्र है रचना नंबर 4। रचना 4 में क्या सीखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है? रचना 4 और 5 किस लिए है? 4 और 5 को समझना, एक साथ समझना बहुत आसान है। 4-5 में हमें एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज के जैसा एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है ना? मतलब एक त्रिभुज रहेगा इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके का एक त्रिभुज करना है और इस त्रिभुज के अंदर अथवा इस त्रिभुज के बाहर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। कब अंदर होगा? जब अनुपात 1 से कम होगा। अनुपात 1 से कम तो है ना, 1 से कम अनुपात होगा तो अंदर बनेगा, 1 से बाहर होगा तो, 1 से ज़्यादा होगा तो बाहर बनेगा। चलिए कैसे करते हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सवाल क्या है, तेजी से सवाल पर आते हैं। लिखा है किसी दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। एक त्रिभुज दिया रहेगा और उस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, जबकि संगत भुजाओं का अनुपात 1 से कम हो। तो सवाल क्या कह रहा है, इस पर आधारित एक सवाल है। हमें करना क्या है? त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना है। सीधी सी बात, सवाल के माध्यम से समझते हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण ABC बराबर 60 अंश। तो इसके लिए आप एक रफ चित्र बना लीजिए। आप क्या कीजिए, एक रफ चित्र बना लीजिए। रफ चित्र बना लेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। नाम दे देते हैं इसका A, B और ये C। रफ चित्र है, यहाँ लिख भी दीजिएगा रफ चित्र। BC कितना है? 6। रफ चित्र बनाने से मूल और सही त्रिभुज बनाना आसान हो जाता है। तो BC 6 सेंटीमीटर है। AB कितना है? AB है 5 सेंटीमीटर, है ना? AB कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ABC ये कोण कितना है? 60 अंश, है ना? तो सवाल में दिया है BC बराबर 6 सेंटीमीटर, रफ क्षेत्र में BC को 6 लिख दिए, AB को 5 लिख दिए,
कोण ए बी सी यह कोण 60 अंश है। अब आपको पता चल गया कि हमारा त्रिभुज बनने वाला कैसे है। कोई कहे सर कैसे जान गए, तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या खींचेंगे, बी सी खींच लेंगे, बी पर 60 अंश का कोण बनाएंगे और 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे जिस पे 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ, है ना, बोलने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। तो बी से सी 6 सेंटीमीटर, तो एक बिंदु लिया 0 पर और एक बिंदु लिया हमने 6 पर। एक 0 पर बिंदु लेना, एक 6 पर लेना, क्योंकि यही हो जाएगा हमारा बी सी। देखिए बन गया ना, नाम भी दे देते हैं बी सी। नाम थोड़ा दूर लिखना, 6 सेंटीमीटर है, लिखना चाहते हो लिख दीजिए, लिख ही दीजिए, जानते तो रहें कि यह 6 सेंटीमीटर हम लोग खींच चुके हैं। अब क्या करना है, बी पर 60 अंश का कोण बनाना है। सवाल कहता है कि बी पर आप 60 अंश का कोण बनाइए, तो बी पर 60 अंश का कोण कैसे बनाना है। 60 अंश का कोण तो पटरी प्रकार से बन सकता है, चांदी की ज़रूरत नहीं है। तो चाप लगाते हैं और फिर गोलार्ध की नोक को थोड़ा सा सही जगह रख के ये कटे, है ना, तो ये कटा। और अगर मैं इससे मिला के खींच दूँ, इससे मिला के ये बिंदु है और ये है हमारा बी, तो मैं एक बार सीधाई लेके चेक कर लेता हूँ मिलाने से पहले। कुछ लोग चेक नहीं करते इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने चेक किया, बी और वह चाप जो 60 अंश को प्रदर्शित कर रहा है, दोनों जब मेरी पेन की नोक रखने से इससे भिड़ने लगे, मैंने उसको बढ़ा के खींच दिया। कितना खींच दिया, अभी तो ऐसे ही खींचना है। फिर क्या करना है, बी से चाप लगाना पड़ेगा, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। उससे क्या हो जाएगा, उससे अगर आपने इस पर 5 सेंटीमीटर काट लिया तो वह ए मिल जाएगा। तो मैं पहले बिंदु ले लेता हूँ। देखिए मैंने 0 पे किया, 5 पर किया, बिंदु लेके तब मैं नापता हूँ, मैं पटरी के ऊपर से नहीं नापता। और इसीलिए ऐसा कर देने से मेरा सवाल कभी गलत नहीं जाता। मैं बड़ी सावधानी से समय देकर इसको नाप रहा हूँ, देख रहा हूँ कि एक जगह गोलार्ध की नोक आ जाए और एक जगह पेंसिल की। पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आप किससे बनाएंगे, पेंसिल से, ठीक है। तो मैंने काट दिया, काटने से जो बिंदु मिला वह ए है। क्यों, क्योंकि बी से ए ही था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें त्रिभुज बनाना है। जैसे ही मैं ए को सी से मिलाऊंगा, जैसे ही मैं ए को सी से मिलाऊंगा, सबसे पहला काम तो मेरा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज मेरा बन गया ए बी सी। क्या किए, रफ चित्र बना लिए। रफ चित्र में जो भी दे उसको लिख लीजिएगा। जैसे मुझे बी सी दिया था तो 6, ए बी दिया था 5 तो मैंने लिख लिया। ए बी सी 60 अंश था, लिख लिया। और फिर इसी के मॉडल से चित्र बनाना। पहले मैंने बी सी बना लिया, बी पर 60 अंश का कोण बनाया और 60 अंश के कोण बनाती हुई किरण पर मैंने 5 सेंटीमीटर काट लिया, मुझे ए मिल गया। ए को सी से मिलाया, मेरा त्रिभुज बन गया। तो मेरा त्रिभुज तो बन चुका है, ठीक है। फिर कह रहा है इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। तो त्रिभुज बनाने के बाद अगला काम आपको करना है कि बी से एक किरण खींच देनी है, ठीक है ना। बी से क्या करना है, कुछ कोण बनाते हुए नीचे की ओर ही सही एक किरण खींच दीजिए और उसका नाम मैंने दे दिया बी एक्स। फिर इस पर चाप लगाने। कितने चाप लगाने हैं, ध्यान से सुनिएगा। कितनी लंबाई का चाप लगाना है, तो बी से चाप लगाइए। कितने चाप, ये अनुपात कितना है, 3/4। 3/4 में
कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। कौन कौन सी? एक 3 है, दूसरी 4। इन दोनों संख्याओं में ज़्यादा कौन है? इन जो दोनों संख्याओं में ज़्यादा है 4, तो इसका मतलब आपने 4 चाप लगाने हैं। क्यों? क्योंकि 4 ही वह संख्या है जो सबसे ज़्यादा है। तो 4 चाप मैं लगा रहा हूँ। लंबाई न बदले, इसका मैं ख्याल रख रहा हूँ। जहाँ से एक अंत हो रहा है वहीं से दूसरे की शुरुआत। मैंने 4 चाप खींच दिए हैं। मैं उन चापों के नाम भी दे देता हूँ, C1, C2, C3 और ये हो गया हमारा C4। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले कितने चाप लगाने हैं इस किरण पे? ये किरण कैसे खींचना है? कुछ भी कोण बनाते हुए कितनी भी लंबाई का, बस नीचे की ओर रहे, थोड़ा न्यून कोण रहे, ज़्यादा बड़ा कोण बनाने की आवश्यकता नहीं है। 4 ही चाप। क्यों? क्योंकि इस अनुपात में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4 वाली। ठीक है, फिर क्या करना? फिर इस जो हर वाली संख्या है, हर वाली संख्या का क्रमांक क्या है? 4। उसको मिला दीजिए आप किससे? C4 से। C4 हर का क्रमांक है 4, उस क्रमांक का चाप है C4 और उसको मैं रेखाखंड BC के अंतिम हिस्से C से मिलाने वाला हूँ। तो जो भी हर में रहेगा, 4 है तो 4 से मिला दिया। ठीक है, फिर क्या करना? फिर 4 से क्यों मिलाए? क्योंकि वो हर है। फिर यहाँ पर एक चाप लगाना, C4 से एक चाप लगाना। लगा दूँ चाप? तो C4 से मैं एक चाप लगा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये C4 से चाप लग गया। C4 पर गोलार्ध की नोक रखना और C4 पर गोलार्ध की नोक रख के एक चाप लगा देना और उसी चाप को बिना डिस्टर्ब किए हुए C3 से भी लगाना। उसी चाप को, ध्यान सुनेंगे, उसी चाप को C3 से भी लगा देना। C3 से ही क्यों? क्योंकि ऊपर अंश में क्या है? 3, इसलिए C3 से चाप लग गया। C4 से लगाया और एक कहाँ से लगाया? एक लगाया मैंने C3 से। अब इस कोण को नाप लीजिए। कोण को नापिए। नाप लिया मैंने, कोण नप गया, है ना? कोण को बहुत ही बारीकी से नापना और इसी पर चाप पर काट लेना। कोण को नापना वहाँ से और यहाँ इस चाप पर काटना और फिर इसको C3 से मिला देना। इसको क्या करना? C3 से मिला देना। तो मैं पहले सिधाई ले लेता हूँ और फिर मैंने इसको C3 से मिला दिया। ठीक है, फिर क्या करना? एक काम और रह गया है और आपकी रचना पूर्ण होने वाली है। जो ये बिंदु आया है, नया बिंदु आया है, नवीन बिंदु आया है, इसका नाम दे दीजिए C'। ठीक है, ये जो C3 से आ रही है रेखा, जब BC को काटे उसका नाम दे दीजिए C'। अब C से एक चाप C से लगाइए। कहाँ से? C से। और एक लगाइए C' से, है ना? C से लगाना है और C' से। ठीक है, C से लगाना है और C' से लगाना है। ठीक, C और C' से चाप लग गया। फिर जैसे वहाँ किए थे वैसे यहाँ करिए। वहाँ चाप को नापे थे, इस कोण को नापे थे, इस कोण को नाप लीजिए, इस कोण को नाप लीजिए, सावधानी पूर्वक नाप के इस पे काट लीजिए, है ना? तो कोण बराबर से नाप के अब इस जो चाप लगा है उसको C' से सावधानी पूर्वक मिला दीजिए और जहाँ काटे उसका नाम दे दीजिए A'। पहले कौन सा त्रिभुज बना था? ABC। अब एक और त्रिभुज बनता हुआ इसी के अंदर दिखाई दे रहा है, A'BC'। क्यों अंदर बना? क्योंकि यह जो अनुपात है वह 1 से कम है,
इसलिए अंदर बना है। हम एक बात लिखते हैं, क्या लिखते हैं? त्रिभुज ए बी सी समरूप है ना। समरूप का यह चिन्ह हो गया, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा संशोधन है। हम इस बात को लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी सी डैश के। ये समरूपता का प्रतीक है कि जो हमारा ये त्रिभुज है ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश, वह ए बी सी के क्या है? समरूप। ऐसे लिखते हैं। क्या क्या किए हैं ध्यान से सुनिए। रफ चित्र बी सी का मान 6 रफ चित्र में भरे, ए बी का मान 5, ए बी सी का मान 60 अंश। इसके जैसा ही यहाँ चित्र बनाए। फिर क्या किए? ये जब चित्र बन गया, ए बी सी बन गया था, बी से किरण खींचे थे। एक काम चित्र बनने के बाद बता रहा हूँ, त्रिभुज बनने के बाद एक किरण खींचे थे, एक काम। 4 चाप लगाए। 4 ही क्यों? क्योंकि अनुपात में जो सबसे अधिक संख्या वो किसकी है? 4 की। 4 चाप लगाए। फिर हर वाले को सी से मिलाया, हर वाले क्रमांक वाले चाप को सी से मिलाया। फिर अंश से जो चाप C4 से लगाया वही चाप C3 से, और इस कोण को नाप के गोलार्ध और पेन की सहायता, पेंसिल की सहायता से नाप के चाप लगा दिया। फिर C3 से उसको मिला दिया, बढ़ा दिया। जहां उसने BC को काटा नाम दे दिया C डैश, ठीक है। फिर C से कोण बनाया, एक चाप लगाया, और C डैश से भी वही चाप लगाया बिना डिस्टर्ब किए हुए, है ना। C से भी चाप लगाना, C डैश से भी चाप लगाना, हमने लगा दिया। फिर भी इसको नापना, नाप के काटना। जहाँ काटे C डैश से मिला देना। उसने जहाँ AB को काटा नाम दिए A डैश। हो गया हमारा नाम, है ना। तो ये जो छोटा त्रिभुज है वह बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया। अंदर क्यों आया? अंदर आना ही चाहिए था क्योंकि अनुपात 1 से कम है। 3/4 को हल करेंगे तो 3/4 का मान मिलता है 0.75। 1 से कम है ना, तो 1 से कम होने पे अंदर बनता है, बना है। रचना के चरण मैं आपको बता देता हूँ, लिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले जहाँ तक बात समाप्त हुई है पूरे वीडियो देख ही चुके होंगे। हेडिंग ऐसे डालिएगा, ध्यान से देख लीजिए। रचना 4, रचना का नाम, उस पर आधारित प्रश्न का नाम, उस रचना को हल करना। धीरे धीरे रोक रोक कर वीडियो देखिएगा और धीरे धीरे रचना करेंगे। बार बार जहाँ समझ ना आए वीडियो को बार बार रोक कर पीछे करके देखते जाइए। आपका काम बन जाएगा, आपकी रचना पूर्ण हो जाएगी। जो जो किया है वह मैंने रचना के चरण में लिख रखा है, आप उसको देखें। क्या क्या किया? सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था देखते जाइए। BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा। फिर क्या किया था हमने? फिर हमने किया था रेखाखंड BC के सिरे B से 60 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। चलिए, इसका नाम हमने दिया था वहाँ पे BX। तो 60 अंश का कोण बनाती हुई किरण BX खींचा। फिर किरण BX के प्रारंभिक सिरे B से 5 सेंटीमीटर की लंबाई का एक चाप लगाया जो इसे A पर मिलता है। तो इस किरण BX पर हमने 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप लगाया जो इसको A पर मिलता है, ठीक। अगला पॉइंट, अब A को C से मिलाया और इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। फिर हमने A को C से मिलाया था, हमारा त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया था। अगला, अब B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण नीचे की ओर BY खींचा। BY, इसका नाम दे देते हैं BY, ठीक है ना। तो न्यून कोण बनाते हुए, कुछ कोण बनाते हुए एक किरण BY खींचा, ठीक है। फिर किरण BY पर समान दूरी पर 4 चाप, 4 ही क्यों लिखा है? उपलब्ध अनुपातों में से अधिकतम B1, B2, B3 व B4। उसने नाम लिखा हुआ है, जो लिखा है वही हम भी लिख देते हैं। उसने नाम दिया था B1, है ना,
B2, B3, नाम में कुछ नहीं रखा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, B4। तो 4 चाप लगाए जिन्हें B1, B2, B3 व B4 से प्रदर्शित किया। अब B4 को मतलब हर वाले क्रमांक वाले चाप को C से मिलाया। तो B4 वाले को हमने C से मिला दिया। फिर क्या किया, इसके बाद B3 से B4C के समानांतर एक रेखा खींची जो BC को C' पर मिलती है। तो B3 से B4C के समानांतर एक रेखा खींची जो BC को C' पर मिलती है। फिर इसके बाद C' से CA के समांतर एक रेखा खींचा जो BA को A' पर मिलता है। तो C' से हमने CA के समानांतर एक रेखा खींची जो इसको BA को A' पर मिल रही है ना। इस प्रकार प्राप्त नया त्रिभुज A', B, C' ही त्रिभुज AB के समरूप त्रिभुज है, जिसकी संगत भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 3/4 गुनी हैं, है ना। तो ये हमारी रचना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रचना 4, उस रचना का नाम, उस पर आधारित प्रश्न का नाम, रचना करनी है और रचना करने के बाद ये रचना के चरण लिखने हैं। मैं एक बार फिर से आपके सामने रख दे रहा हूँ। रचना के चरण वैसे याद करके नहीं लिखना है, जो रचना करते समय स्टेप फॉलो किए जाएं उन्हीं को रचना के चरण में लिखना है, ठीक है ना। तो ये रचना के चरण, किताब को भी एक बार देख सकते हैं, उससे सवालें कर सकते हैं। शेष अगली रचना हम लोग रचना 5, जो कि हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से अंतिम रचना है। किताब के अंदर अभ्यास के रूप में अन्य सवालें भी हो सकती हैं, उस पर चर्चाएं बाद में होंगी। पाठ्यक्रम पर आधारित हम लोग 4 रचना पढ़ चुके हैं, 5वीं रचना को जल्द ही पढ़ेंगे और उसी के साथ थ्योरी के रूप में यह चैप्टर समाप्त होगा। फिर हम लोग किताब आधारित सवालें भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष बातें अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़िएगा, रचना करके मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी रचना को चेक करा सकते हैं। जितनी भी सवालें इस प्रकार की हों आप कर सकते हैं, ठीक है। आज की बात यहीं समाप्त। धन्यवाद।